हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स कैसे हैं? ओके। रूपम कह रहे हैं सर, सीआरपीएफ में 1,30,000 वैकेंसी की खबर सच है क्या? अभी भी जानकारी नहीं है। करके बताऊंगा, ठीक है? ध्यान सुनिएगा। सवाल नंबर 68। तो हमने यूट्यूब पे एक सीरीज शुरू की है, कंसेप्ट किंग सीरीज, जिसमें मैं डेली एक एक क्लास में कंसेप्ट समझा रहा हूं। आप उसको जरूर अटेंड करें प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ। जी, ये बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने सवाल कर दिया तो आप सही मायने में हीरो हैं, क्योंकि ये सवाल आया था सीजीएल 2021 के प्री में। और अगर आप प्यार से सोचें तो इस टाइप का सवाल मैंने पहले कभी नहीं करवाया था। कितने बच्चे इस सवाल को खुद से कर सकते हैं? बताना, आपने घर पे करने की कोशिश की है? ऑलरेडी है रिवांक। देर आर 3 ग्रुप ऑफ पर्सन, मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन। 3 टाइप के लोगों का ग्रुप है, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन का। देर आर 20 मेल्स एंड द नंबर ऑफ फीमेल एंड चिल्ड्रन टेकन टूगेदर इज 4 मोर देन दैट ऑफ मेल। सवाल में यह बोला गया है कि भैया 20 मेल हैं, 20 मेल हैं, और फीमेल प्लस चिल्ड्रन की जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या से 4 ज्यादा है। यानी कि फीमेल प्लस चिल्ड्रन मिलाकर जो हैं वो मेल से 4 ज्यादा है, यानी कि 20 से 4 ज्यादा है बच्चों, 24 है, 24। पुरुषों का एवरेज वजन 54 केजी है, महिलाओं का एवरेज वजन 49 केजी है, बच्चों का औसत वजन 30 केजी है। अगर तीनों ग्रुप्स का औसत वजन 48.25 केजी हो तो महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या में डिफरेंस बताओ। बहुत तगड़ा सवाल है, एक ही लाइन में किया जा सकता है मेरे प्यारे भाई, एक ही सिंगल लाइन में। अगर आप ये मान लो कि भैया सपोज, ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो पता लगाना होगा फीमेल कितनी है। मैंने मान लिया कि सपोज एक्स फीमेल है, हमने ये मान लिया कि एक्स महिलाएं हैं। बच्चों अगर एक्स महिलाएं हैं तो चिल्ड्रन कितने होंगे फिर? 24 माइनस एक्स। फीमेल प्लस चिल्ड्रन मिला के 24 है, तो चिल्ड्रन कितने होंगे बच्चों? 24 माइनस एक्स। आप बोलोगे हाँ सर 24 माइनस एक्स चिल्ड्रन होंगे। तो आप मुझे बताओ, 20 आदमी हैं, 20 मेल का, पुरुषों का औसत वजन 54 है, तो 20 मेल का औसत वजन 54 केजी है। तो टोटल कितना होगा? 20 आदमी हैं, उनका औसत वजन 54 केजी है, तो टोटल वजन ये होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। उसके बाद प्लस बताओ एक्स, यहां पे मैंने मान लिया कि एक्स फीमेल है, एक्स फीमेल का है औसत वजन 49 केजी, तो टोटल वजन कितना होगा? एक्स गुणा 49, एक्स गुणा 49। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब आप मुझे बताओ बच्चे कितने? 24 माइनस एक्स। 24 माइनस एक्स, बच्चों का औसत वजन कितना है? 30 केजी। तो 24 माइनस एक्स बच्चे हैं, उनका औसत वजन कितना है बच्चों? 30 केजी। 24 माइनस एक्स बच्चे हैं, उनका औसत वजन कितना है स्टूडेंट? 30 केजी मल्टीप्लाई बाई 30। तो ये टोटल वजन आ गया मेरे प्यारे भाई, ये टोटल वजन आ गया। ठीक है भाई मेरे प्यारे बच्चों, ये एलिगेशन सी भी हो जाएगा, पर ऐसे एक ही लाइन में सॉल्व होगा ना। ये आदमियों का टोटल वजन है, ये महिलाओं का टोटल वजन है, बच्चों का टोटल वजन है। ये किसके बराबर है बच्चों? ये किसके बराबर है? आप ध्यान से देख के मुझे बताओ। सारे ग्रुप्स का, तीनों ग्रुप्स का जो एवरेज वेट है वो 48.25 केजी है, तीनों समूहों का। आप बताओ मेल फीमेल प्लस चिल्ड्रन मिला के है कितने? 20 आदमी हैं, फीमेल प्लस चिल्ड्रन 24 हैं, तो टोटल कितना हो गया? 20 प्लस 24 44। आप बोलोगे हाँ जी सर टोटल 44 लोग हैं। 44 लोगों का एवरेज वेट जो है वो 48.25 केजी है, तो 44 लोगों का टोटल वेट कितना होगा? 44 गुणा 48.25 केजी, 48.25 केजी। आप बोलोगे जी सर भाई 44 लोगों का एवरेज वेट 42.5 केजी है, तो 44 लोगों का टोटल वेट कितना होगा? 44 गुणा 48.25 केजी।
एलिगेशन डबल बार लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। लेकिन इस तरीके से सवाल एक ही लाइन में होगा, इसलिए मैं आपको ये वाला समझा रहा हूं। और पेपर में ऐसा सवाल आया तो आप इस तरीके से करोगे। आपने केवल टोटल वजन को बराबर रख दिया। भाई 20 आदमी थे, एवरेज वेट 54 था, टोटल वजन ही हो गया, एक्स महिलाओं का ये हो गया, बच्चों का ये हो गया। भाई टोटल लोग हैं 20 आदमी, अब फीमेल प्लस चिल्ड्रन 24 है, तो 20 प्लस 24 44, 44 लोगों का कितना हो गया मेरे प्यार भी 48.25। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया। देखिए जरा, जब 54 की 30 में गुणा होगी 720, 20 गुणा 54 1080 है ना। 1080 में जब आप 720 जोड़ेंगे तो 1800 होगा, 1800। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1800 प्लस बच्चों ये 49x है, 49x में से 30x से माइनस करेंगे तो 19x आएगा, 19x बराबर कितना आएगा, 44 की गुणा करनी है 48.25 में, तो 44 की 48.25 में गुणा करके आएगा कितना, जवाब दीजिएगा। तो पहले आप 44 की 48 में गुणा करो, 44 की अगर 50 में गुणा करेंगे तो 2200 आता है, 2200, और 44 की 2 में गुणा करेंगे तो 88 आता है, -88 घटा लेते हैं। अगर 44 की 0.25 में गुणा करें तो 11 आता है, 11। आप बोलोगे जी सर, तो 2200 में से मेरे प्यारे भाई 2200 में से आपको माइनस कितना करना है, 77 आपको माइनस करना है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। 48 को लिख सकते हैं 50 माइनस 2, 44 की 50 में गुणा 2200, 44 की 2 में गुणा 88, 44 का 0.25 यानी कि 44 का 1/4 कितना हो गया, 11। ऐसे गुणा करते हैं मेरे प्यारे भाई। अब ये जो 1800 उधर जाएगा तो 2200 में से 1800 घटाएंगे मेरे दोस्तों 400, 400 में से 77 घटाएंगे तो कितना आएगा, 323, 323। कैलकुलेशन भी एक आर्ट है, और आइए आर्ट आप डेवलप कर रहे हो धीरे धीरे। 19 से जाएंगे, 19 से कम 19, 17, 19, अभी 19 सत्ते 133 जाएगा, 17 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 17। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो x का मान यहां से 17 आ गया सॉल्व करने पर। समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? तो इस सवाल में 2 बार एलिगेशन भी लगाया जा सकता था, लेकिन उससे आपकी मेहनत बहुत बढ़ जाती। तो ऐसा सवाल आएगा तो आप एक ही लाइन में इस तरीके से करोगे। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, देखो कितना अच्छा सवाल पूछा है, मेंस में प्री में ज्यादा अच्छा सवाल पूछा है। यानी कि फीमेल जो है बच्चों 17 हैं, 17, तो बच्चे कितने होंगे, बच्चों की संख्या क्या होगी, 24 में से 17 घटाएंगे, 24 में से 17 घटाएंगे 7, तो बच्चों की संख्या मेरे प्यारे भाई 7 है। फीमेल 17 है, बच्चों की संख्या 24 माइनस 17 7। आपसे पूछा फीमेल और बच्चों की संख्या में अंतर, फीमेल और बच्चों की संख्या में अंतर कितना है, 17 में से 7 घटाएंगे 10, तो 10 इस सवाल का आंसर है, खत्म। महिलाओं की संख्या बच्चों की संख्या में अंतर कितना आएगा, 17 माइनस 7 10। है ना मजेदार सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल है। और देखो सवाल कठिन है, लेकिन कठिन सवाल होने का कारण ये नहीं है कि मैं बच्चों को करवाऊं ना, ठीक है, करवाना तो पड़ेगा जी। एक सवाल और लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी सीजीएल के 2020 के प्री के पेपर में आया था, ये वाला सवाल भी, ठीक है। चलो इसको भी आप मुझे करके बताओ। द एवरेज वेट ऑफ 30% ऑफ ए ग्रुप ए इज 3 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ ग्रुप बी। ग्रुप ए के 30 लोगों का जो एवरेज वेट है वो ग्रुप बी के 25 लोगों के एवरेज वेट से 3 kg ज्यादा है। द एवरेज वेट ऑफ 25% ऑफ ग्रुप बी इज 2.5 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 20% ऑफ ग्रुप सी। ग्रुप बी के 25 लोगों का जो एवरेज वेट है वो ग्रुप सी के 20 लोगों से 2.5 kg ज्यादा है। यदि टोटल वेट जो है 30 लोगों का ग्रुप ए में 1725 kg है, तो आपसे पूछा है ए और सी टुगेदर का मेरे दोस्तों एवरेज वेट क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, बहुत बढ़िया सवाल है, आपको मजा आ जाएगा ये सवाल करके बच्चों। आपके पास मेरे प्यारे भाई 3 ग्रुप हैं अलग अलग, ए बी और सी। आपके पास 3 ग्रुप है अलग अलग, ध्यान सुनेगा। सवाल में साफ साफ बोला गया कि ग्रुप ए में 30 आदमी हैं, ग्रुप ए में 30 आदमी हैं, जबकि ग्रुप बी में 25 आदमी हैं।
ग्रुप ए का जो एवरेज, ग्रुप ए में 30 आदमी, ग्रुप बी में 25 आदमी है। ग्रुप ए का जो एवरेज वेट है वो ग्रुप बी से 3 kg ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 kg ज्यादा है। ग्रुप ए का जो एवरेज वेट है ग्रुप बी से 3 kg ज्यादा है। जबकि ग्रुप बी के 25 लोगों का जो एवरेज वेट है ग्रुप सी में है 20 आदमी। ग्रुप बी के 25 लोगों का जो एवरेज वेट है वो ग्रुप सी में 20 आदमियों के एवरेज वेट से 2.5 kg ज्यादा है। तो ग्रुप बी का जो एवरेज वेट है वो ग्रुप सी के लोगों से 2.5 kg, 2.5 kg मेरे दोस्तों ज्यादा है। ऐसा सवाल में बोला गया है। बोला यदि ग्रुप ए में 30 आदमियों का कुल वजन 1725 kg है, तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि ग्रुप ए में टोटल 30 आदमी हैं, उनका टोटल वजन 1725 kg है। तो आप एवरेज वेट नहीं निकाल सकते बच्चों? क्या आप एवरेज वेट नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे जी सर उड़ उड़ के निकालेंगे। ग्रुप ए में 30 आदमी हैं, 30 आदमियों का टोटल वजन मेरे प्यारे भाई 1725 kg है। तो एवरेज कितना होगा? 1725 को भाग देंगे 30 से, तो 3 पंजे 15, 2 3 7 21 और 3 पंजे 15, 57.5 kg। तो ग्रुप ए का जो वजन होगा, एवरेज वेट होगा, वो 57.5 kg होगा। सवाल में आपसे पूछा है ए और सी टुगेदर का एवरेज वेट बताओ। ए और सी टेकन टुगेदर का एवरेज वेट बताओ। ए और सी का एक साथ एवरेज वेट क्या होगा? तो आप ये नहीं क्या जानते बेटा मेरे? ध्यान से अगर आप सुनेंगे, मुझे तो ए और सी की जरूरत है, बी की जरूरत ही नहीं है। ए का वेट बी से 3 kg ज्यादा है, बी का सी से 2.5 kg ज्यादा है। तो मैं डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि सी से ए का जो एवरेज वेट है वो सी से 3 + 2.5 5.5 kg ज्यादा है। 2.5 kg + 3 5.5 kg ज्यादा है। तो सी का एवरेज वेट क्या होगा? 57.5 में से 3 और 2.5 5.5 आप हटाओगे 52 kg। तो ग्रुप सी का जो एवरेज वेट होगा बच्चों 52 kg होगा, 52 kg। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं है। भाई ग्रुप ए का जो एवरेज वेट है वो सी से कितना ज्यादा है? 2.5 + 3 5.5 kg ज्यादा है। अगर ग्रुप ए का 57.5 है तो सी का कितना होगा? 52 होगा, 52 kg। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई। आपसे पूछा है ए और सी टेकन टुगेदर का एवरेज वेट बताओ। ग्रुप ए और सी का मिलाकर एवरेज वेट क्या होगा ए और सी का? तो भाई मुझे तो बी की जरूरत ही नहीं है ना। आप ए और सी में लोगों की संख्या का रेशियो ले लो। अब ये सवाल किसका बन गया? डेविएशन का। अब डेविएशन का क्वेश्चन बन गया। ग्रुप ए में 30 आदमी हैं, ग्रुप सी में 20 आदमी हैं, आदमियों की संख्या का रेशियो कितना है? 3:2। ए का एवरेज वजन 57.5 kg है, सी का 52 kg है। ए और सी का एवरेज वेट क्या है मेरे दोस्तों? तो भाई आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। मैंने मान लिया कि सपोज आपका एवरेज 52 kg है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 52 kg। 52 kg यहां भी है, 52 kg यहां भी है, लेकिन ये 5.5 kg एक्स्ट्रा है, 5.5 kg एक्स्ट्रा है। तो 3 का 5.5 kg एक्स्ट्रा है, 3 लोगों का 5.5 kg एक्स्ट्रा है। जो भी डेविएशन आएगा ये सारे लोगों में बटेगा। लोग हैं कितने? 3 + 2 5। ए और सी में 5 लोग हैं मिलाकर, तो 5 से 1.1 चला जाएगा, यानी कि 3.3। 52 में 3.3 आप जोड़ेंगे तो 55.3 kg। तो ग्रुप ए और सी का जो मिलाकर औसत वजन है वो 55.3 kg है बच्चों। ए इस सवाल का आंसर है। खत्म। यस विक्रम, ये दोनों सवाल बच्चों आपको अच्छे नहीं लगे, पसंद नहीं आया? दोनों सवाल बेसिक मैंने आपको 15 मिनट में समझाए, 2 सवाल, लेकिन प्री के पेपर में कितना बढ़िया सवाल एवरेज की भाषा से पूछा गया है। जैसा एग्जाम में आया है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम में आए हुए आपको पिछले साल के आसान सवाल भी करवाएं, लेकिन एग्जाम में आए हुए कठिन सवाल भी करवाने का काम हमारा है। 55.3 आएगा। समझ में आया? जी आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 70। जी बच्चों आगे चलेंगे। कौन इस सवाल को करेगा? भाई साहब जवाब दीजिएगा, बनाओ जल्दी से, सब लोग करेंगे जी। सवाल में दे रखा है यदि 23 15 19 x 12 7 का एवरेज 16 है,
जबकि 37, 28, 53, वाई 42 और 41, 42 का एवरेज 41 है। तो आपसे पूछा एक्स प्लस वाई बटे वाई माइनस एक्स। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको यहां से एक्स का मान निकालना होगा और वाई का मान निकालना होगा। जब तक आप एक्स और वाई का मान नहीं निकालेंगे सवाल सॉल्व नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको एवरेज निकालने का बहुत ही आसान तरीका समझाया था पहली क्लास में, बेसिक डेविएशन। और यहां पे आपको लगाना है बच्चों रिवर्स डेविएशन। सवाल में क्या बोला है, केवल यहां से देखो, दो अलग अलग क्वेश्चन यहां पे मिक्स हैं। 23, 15, 19, एक्स 12, 7 का एवरेज 16 है। सवाल में यह बताया गया है कि ये कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, इनका एवरेज 16 है। बता दिया कि इनका एवरेज 16 है। तो अगर मैं 16 से कंपेयर करूंगा हर एक संख्या को, तो नेट डेविएशन जो 0 होना चाहिए। अगर एवरेज 16 है तो ये सारी संख्या 16 16 16 16 से कंपेयर करनी पड़ेंगी मुझे। यदि इन संख्याओं का औसत 16 है, मुझे x का मान निकालना, कैसे निकालूंगा? एक तो तरीका यह है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ो। एक तो तरीका है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ो, जोड़ने के बाद ये 6 संख्याएं 6 से भाग कर दो, आ जाएगा एवरेज। एवरेज किसके बराबर है? 16 के बराबर है। वहां से कैलकुलेट करो, x का मान आएगा। एक तो तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कि अगर इन संख्याओं का एवरेज 16 है तो 16 से हर एक संख्या को तुलना करो। अब देखो 23 क्या है, 16 से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 23 7 ज्यादा है, 16 7 23। 15 क्या है, 16 से 1 कम है। 19 क्या है बच्चों, 16 से 3 ज्यादा है। 12 क्या है, 16 से मेरे दोस्तों 4 कम है। 7 क्या है, 16 से 9 कम है। तो अगर इन संख्याओं का एवरेज 16 है तो एवरेज पे बैलेंस होना चाहिए। एवरेज से आप कंपेयर करोगे तो नेट डेविएशन 0 बनना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 7 3 10 और ये 9 और 1 10, 10 और -10 कट गया, बचा -4। अगर ये -4 है तो नेट डेविएशन को 0 करने के लिए ये जो संख्या x होगी ये 4 एक्स्ट्रा होगी मेरे दोस्तों। तभी तो 4 और -4 0 बनेगा नेट डेविएशन। 4 और -4 तभी तो 0 बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है। यानी कि x का जो भी मान होगा मेरे दोस्तों वो 16 से 4 ज्यादा होगा 20, यानी कि x का मान 20 होगा। ऐसे निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो समझ में आ गया कि x का मान 20 कैसे आया मेरे प्यारे भाई। तो अपन लोग ऐसे सवालों में एवरेज से कंपेयर करते हैं। ठीक है दोस्त, समझ में आया? चलिए अब जैसे यहां पे दे रखा है जबकि 27, 28, 53, वाई 42, इनका एवरेज 41 है, तो वाई का मान निकालो। तो एक तो रास्ता यह है कि आप इन सबको जोड़ो, 37 प्लस 28 प्लस 53 प्लस वाई प्लस 42, ये आ गया मेरे दोस्तों। कितनी संख्या है? 5 संख्याएं। तो इन 5 संख्याओं के एवरेज आ गए किसके बराबर? 41। यहां से कैलकुलेट करो, वाई का मान आएगा। एक तो तरीका ये है औसत की परिभाषा से, लेकिन इतना नहीं करना होता। जब सवाल में ये बोला है कि इनका एवरेज 41 है, तो 41 एवरेज है तो 41 से कंपेयर करेंगे, नेट डेविएशन शुड बी 0, 41 पे बैलेंस होना चाहिए। अब बताओ 41 से 47 कितना ज्यादा है? 4 कम है। 41 से 28 कितना कम है? 13 कम है। 41 से 53 कितना ज्यादा है दोस्तों? 12 ज्यादा है, 12। 41 से 42 कितना ज्यादा है बच्चों? 1 ज्यादा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। नेट डेविएशन देखो, ये 12 और एक 13 से -13 कट जाएगा। नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। अगर ये 4 कम है तो मेरे दोस्तों 4 ज्यादा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4 ज्यादा होगा। यानी कि ये जो नंबर y है ये 41 से 4 ज्यादा होगा, यानी कि 41 प्लस 4 45, y का मान 45 होगा। बताओ ये तरीका आसान है कि ऐसे कंपेयर करके करना आसान है? ये आसान हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इसलिए मैंने ये वाला आपको क्वेश्चन लिया है मेरे दोस्तों। यहां पे आपको रिवर्स डेविएशन लगा, जब भी आप एवरेज से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन 0 होगा। तो x का मान 20 आ गया, y 45 आ गया, यहां पे रख देते हैं। तो 20 प्लस 45 65 अपॉन नीचे क्या आएगा? 45 माइनस 20 25। 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 13/5, 13/5 होगा 2.6। तो इस सवाल का आंसर 2.6 है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल ये करिए भाई।
ये क्वेश्चन आपका CHSL 2021 के पेपर में आया था और मुझे आप लोगों से इस सवाल का आंसर चाहिए, सभी भाइयों से। करना जरा इस सवाल को बनाओ। अरे यार, 5 3 अंकों वाली संख्या आपके सामने दी हैं, उनका एवरेज 411 है। तो आपसे पूछा है इसका औसत बताइए। इनका औसत तभी निकलेगा जब x का मान पता हो। इनका औसत तो तभी निकलेगा ना भाई जब x का मान पता हो। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे इस सवाल को। 3 अंकों वाली संख्या दे रखी है, इनका एवरेज 411 है। अगर बच्चों इनका एवरेज 411 है, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो इन संख्याओं को जोड़ के कितना आना चाहिए, 411 का 5 गुना। 411 का 5 गुना कितना होता है, 2055। यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़कर 1 2 3 4 5 संख्याएं 2055 आना चाहिए। अब इन संख्याओं को जोड़ो, जब आप जोड़ोगे तो 5 5 10, 5 15, 15 और 6 21, 15 6 21। अब 21 में x क्या ले मेरे दोस्तों, x की जगह मैं क्या लूं मेरे प्यारे, वो कि x एक सिंगल डिजिट अंक होगा। ये 3 अंकों वाली संख्या है तो x एक ही अंक की संख्या होगी। x का मान केवल 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। मुझे इन संख्याओं का योग बनाना है 2055। तो मैं x की जगह क्या रखूं मेरे दोस्तों की इकाई का अंक 5 बने।
5 5 10, 5 15, 6 21, 1 हो गया ना, तो x की जगह 4 ही तो रख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, मैं 4, 4 1 5, बस इतना ही तो लॉजिक था। अब ये देखो सीएचएसएल का सवाल है, आप इस तरीके के नए लॉजिक बनाकर एग्जामिनर ने सवाल दे दिए तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारी गारंटी हमने ली करवाने की, आपको भी अपना कॉमन सेंस ओपन रखना चाहिए। तो इकाई का अंक यहां पे 5 बनना चाहिए इन सबका योग करने पर, वो तभी संभव है जब एक्स का मान 4 हो। आप लोग देख पा रहे थे एक्स के लिए 4 आ गई, इनका औसत निकालना है। 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 3 7, 4 5 9, तो इनका एवरेज क्या आएगा? 3 और 1 4, 7 11, 11 9 20, 20 को 4 से भाग दे देंगे 5, इनका औसत 5 आ जाएगा, जोड़ के 4 से भाग देंगे, खत्म। आगे चलते हैं, अगला सवाल। यस, कौन बालक इस सवाल को बताएगा मेरे दोस्तों? 72 बनाइए। द एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज इज 175 सेंटीमीटर। 5 लड़कों की जो एवरेज हाइट है मेरे दोस्तों, 5 लड़कों की जो एवरेज हाइट है वो 175 सेंटीमीटर है, 5 लड़कों की। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक छठा लड़का ग्रुप में शामिल हो जाता, 5 लड़के थे, उनकी औसत हाइट 175 सेंटीमीटर है। छठा लड़का एक ग्रुप में शामिल हो जाता है और सभी लड़कों की एवरेज हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, सबकी हाइट एवरेज 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। छठे लड़के की हाइट क्या है? अब सुनो, 5 लड़के हैं, उनकी एवरेज हाइट 175 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है? हमें मान सकते हैं कि जो भी 5 लड़के हैं, हर एक की हाइट 175 है, हर एक की हाइट 175 सेंटीमीटर है। पहले की भी 175, दूसरे के भी 175, तीसरे के भी 175, चौथे की भी 175, पांचवे की, मैं ये मान सकता हूं, और इनका एवरेज भी 175 है। अब जैसी छठा लड़का आता है तो अब लड़के हो जाते हैं 6, छठे लड़के आने की वजह से एवरेज हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। 1 सेंटीमीटर हाइट तभी बढ़ेगी जब हर बंदे की हाइट को 1 1 1 1 1 1 बढ़ाया जाए, यानी कि जो छठा बंदा है वो अपने साथ 6 सेंटीमीटर हाइट एक्स्ट्रा लेके आएगा, यानी कि छठा बंदा जो आएगा उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रही होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हाइट का बंदा आएगा तो लोग 6 है, सबकी एवरेज हाइट 6 को 6 में भाग कर देंगे, 1 1 1 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, तो छठा बंदा 181 सेंटीमीटर हाइट का होना चाहिए। अभी थोड़ी देर में मैं इसको और भी डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। अगला सवाल 73 और 74 दोनों मेरे प्यारे भाई सेम ही क्वेश्चन है, दोनों एक बहुत फेमस सवाल है, एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन हैं, बट डाटा अलग है। आसान डाटा वाला आप खुद से करिएगा, कठिन डाटा वाला सवाल मैं करवाऊंगा। जवाब दो इस सवाल का, 74 क्या होगा, और ये क्वेश्चन भी डेविएशन से ही सॉल्व होगा। बच्चों बना के दिखाओ आप जरा मुझे, क्या आंसर है? द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली वॉज 18,600 रुपए ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ। एक फैमिली का जो औसत वार्षिक औसत खर्चा है पहले 3 महीने में 18,600 है। मतलब पहले 3 महीने में मेरे दोस्तों एक फैमिली जो औसत खर्चा कर रही है वो 18,600 रुपए कर रही है फर्स्ट 3 मंथ में, 18,600। 21,750 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 मंथ। अगले 4 महीने में मेरे दोस्तों, अगले 4 महीने में फैमिली का जो एवरेज खर्चा है वो 21,750 रुपए है, 21,750, 21,750। बात समझे? 22,840 ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ ऑफ ईयर। और इस साल के आखिरी के 5 महीनों में फैमिली का जो औसत खर्चा है, आखिरी के 5 महीने में फैमिली का जो औसत खर्चा है वो 22,840 रुपए है, 22,840 रुपए। इफ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज रुपी 1,43,020। अगर एक साल के दौरान फैमिली की जो टोटल सेविंग है, कुल बचत है, फैमिली की जो टोटल सेविंग है 1,43,020 रुपए की है, तो आपसे पूछा है एवरेज मंथली सैलरी क्या है फैमिली की, फैमिली की एवरेज मंथली सैलरी, औसत मासिक आय क्या है। तो इनकम आपसे पूछा बच्चों, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। इस सवाल में क्या दे रखा है बच्चों? सवाल में दे रखा पहले 3 महीने के दौरान एवरेज एक्सपेंडिचर ये है, अगले 4 महीने के दौरान ये है,
और अगले 5 महीने में मेरे प्यारे भाई जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो ये है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं पूरे साल का एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होगा, बताओ। हेलो।
जी देखो, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना बच्चों, ये सवाल एमटीएस के पेपर का है 2020 का। और एमटीएस, ये सवाल एसएससी के हर एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन एमटीएस का सवाल सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव था। हर एग्जाम में हर साल, और जो है हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। बोला है पहले 3 महीने के दौरान एवरेज खर्चा 18,600 है, अगले 4 महीने में 21,750 है, तो 3 4 7 महीने हो गए। अब अगले आखिरी के 5 महीने में 22,840 है। एवरेज मंथली इनकम बताओ। देखो, इनकम आप एवरेज मंथली बाद में निकालना, पहला आप ये बताओ कि पूरे साल का एवरेज मंथली खर्चा क्या है, यानी कि ओवरऑल एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है मेरे दोस्तों पूरे ईयर का। तो एक तो तरीका हो गया बच्चों वेटेड एवरेज, लेकिन उससे कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। और दूसरा तरीका होगा डेविएशन। डेविएशन का इस्तेमाल करके आप बच्चों हमें यह बता दीजिए कि पूरे साल का खर्चा आएगा कितना। मेरे प्यारे भाई जवाब दो, कौन कर पाएगा मेरे दोस्तों जवाब यहां से। तो मेरे प्यारे भाई, रास्ते आपके पास बहुत सारे हैं, आप अपनी मर्जी से जो फिगर लेना चाहो वो फिगर मान लीजिए। मैंने मान लिया कि एवरेज जो मंथली खर्चा आपका 20,000 है, 20,000। मैंने मान लिया कि जो एवरेज मंथली खर्चा है बच्चों 20,000 है ना। मैंने आपको डेविएशन में सिखाया है, ये 20,000 से कितना कम है, ये 18,600 कितना कम है 20,000 से। तो आप कहोगे सर 1,400 रुपए कम है, 1,400 रुपए कम है। 20,000 से कितना कम है 1,400, तो 1,400 या 4,200, ये माइनस का 4,200 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब कोई भी फिगर मान लीजिए मेरे दोस्तों, ध्यान से भाई। 20,000 से 21,750 कितना ज्यादा है, 1,750 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1,750। आप बोलोगे जी सर। तो 4 महीने के लिए कितना हो गया 7,000 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर 7,000, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 20,000 से कंपेयर करेंगे 22,840 कितना ज्यादा है, 2,840 रुपए ज्यादा है, 2,840 रुपए। तो 5 महीने का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों डेविएशन। तो 28,000 की जब 5 पे गुणा होगी 14,000, और 40 की 5 पे गुणा होगी 200, तो 14,200 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को ऐसे समझाऊं जैसे कोई नहीं समझा होगा। तो ये आया मेरे दोस्तों नेट डेविएशन। और ये जो भी नेट डेविएशन आया है बच्चों, 12 महीने में इक्वल इक्वल डिवाइड होगा। 3 4 7 5 12 महीने, 12 महीने में इक्वल डिवाइड होगा मेरे दोस्तों। ये प्लस ये आपका एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया सभी को। ये बच्चों आपका एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर आ गया। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर अगर है तो इतना है आपका, क्लियर। लेकिन सवाल में बच्चों पूछा क्या है, सवाल में तो औसत मासिक आय पूछी है, एवरेज मंथली इनकम पूछी। अब इनकम कैसे निकलेगी बताओ। आप स्टूडेंट ये बात सोचिए जरा कि अगर एक साल के अगर इनकम निकालनी तो एक्सपेंडिचर में क्या जोड़ना पड़ेगा, सेविंग। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आप बताओ अगर एक साल में कुल बचत 1,43,20 है एक साल में, तो एक महीने की एवरेज बचत क्या है। तो एक महीने की जो एवरेज बचत होगी बच्चों वो कैसे आएगी, एक महीने की एवरेज बचत। एक साल की बचत 1,43,020 रुपए है, तो एक महीने की एवरेज सेविंग क्या है, 1,43,020 को 12 से भाग करेंगे तो +12। बात समझ में आ गई आप। तो मैंने एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर में एवरेज मंथली सेविंग को ऐड कर दिया, और ये मेरे दोस्तों आपकी मंथली इनकम आ गई। तो मुझे केवल इस पोर्शन को कैलकुलेट करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं। अब देखो आप यहां पे जानते हैं कि 7,000 में से 4,200 जब आप घटाओगे तो 2,800 बचेगा, और 14,200 में बच्चों अगर 2,800 जोड़ लिया जाए तो 17,000 होता है। अगर 14,200 में 2,800 जोड़ लिया जाए तो 17,000 होता है। तो ये तो 17,000 रुपए आ गया मेरे दोस्तों, 17,000 रुपीज। अब 12 बेस यहां पर भी है, 12 यहां पर भी। अगर मैं इसमें 17,000 जोड़ूंगा, 1,43,020 में अगर मैं 17,000 जोड़ूंगा तो 1,60,020 हो जाएगा। इसमें जब आप ये ऐड करोगे 43,000 में जब 17,000 जोड़ोगे तो 60,000 हो जाएगा। तो 1,60,020 रुपए हो गया। 1,60,020 बटे 12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे सर 1 पैसे की समस्या यहां पे नहीं है। किसी को कोई डाउट? नो डाउट, क्लियर।
बस मुझे इसको कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं कि जो भी आएगा एंड में मेरे दोस्तों 3 तो नहीं आने वाला, 5 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक भाई, 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 12 कम 12 मेरे दोस्तों, 12 तिया 36, 4 12 तिया 36, अभी 4 12 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। तो मेरे दोस्तों एंड में कितना बचा है? 35। डबल जीरो में 35 जोड़ेंगे तो एंड में 35 आना चाहिए, यानी कि ये ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, एंड में 35 आएगा। 20,000 में 13,335 जोड़ेंगे तो 33,335 रुपए इस सवाल का आंसर है, और ये आपकी एवरेज मंथली इनकम हो गई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारी बात मैंने आपको लिख के समझाई है। ये लिखना भी बच्चों एक क्राइम है। इसमें आपको ये जो सेट मैंने आपको माहौल बनाया ना ये लिख के समझाने के लिए, ये लिखना क्राइम है। आपको डायरेक्ट यहीं पे करना चाहिए था, लेकिन अगर मैं वो समझाता ना तो आप समझ नहीं पाते। भाई आप ये मान लेते कि एवरेज मंथली खर्चा 20,000 है, यहीं पे कंपेयर करते 18,600, ये 1,400 कम है मेरे दोस्तों 3 महीने के लिए है भाई। ये 1,750 ज्यादा है, 20,000 से कंपेयर कर लेंगे 4 महीने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, ये 2,840 ज्यादा है 20,000 से 5 महीने के लिए। तो नेट डेविएशन यही से आप दिमाग में निकाल सकते हो 17,000। 5 से 12 से भाग कर देंगे मेरे प्यारे भाई। एवरेज मंथली इनकम 1,43,000, 20/12 वो ऐड कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो चीज आपको सवाल में ही करने, कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल आएगा तो आपको उतारना नहीं, जैसे मैंने आपको उतार के समझाया, वो मैंने कल समझाने के लिए करा। ये चीज आप मेंटली सवाल से कंप्यूटर स्क्रीन से देख के ही करोगे, तो ही आप इस सवाल को जल्दी कर पाओगे। समझ में आया? 1,17,000 में 1,43,000 20 जोड़ा है हमने। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे। अब जैसे ये वाला सवाल मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा डाला है, इसको खुद से ट्राई करिएगा, आप देखना कितना जल्दी आप कर लोगे अब। और इसी के साथ ये सीट में जितने भी टाइप है वो सारे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने मैं खोलूंगा मेरे दोस्तों एवरेज की शीट नंबर 2। एक छोटी सी सीट है मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चों, एक छोटी सी शीट है, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। अभी तक तो जो ट्रेलर था है ना, एवरेज के असली लैंग्वेज वाले सवाल जो है मेरे प्यारे भाई वो सेकंड शीट में ही है, जो पेपर में ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई, और एक कंसेप्ट बहुत ही आसान है, डेविएशन का एक्सटेंडेड वर्जन है। क्या है ये? डेविएशन का एक्सटेंडेड वर्जन। डेविएशन का चलेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि एक घर है, बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि एक घर है, घर में कितने लोग रहते हैं? 11 लोग रहते हैं, 11 लोग। स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूं एक घर है, घर में लोग कितने रहते हैं? 11 लोग। और इन घर के बाहर ऐसे नहीं लगा होता मिश्रा जी निवास है भी, या ताड़का हाउस, या फिर रावण घर, ऐसे नहीं लिखा होता। इनके बाहर, घर के बाहर लिखा होता है इनकी एवरेज सैलरी। तो भाई एक घर है, घर में 11 लोग रहते हैं, और उन्होंने अपने घर के बाहर एक स्टिकर लगा रखा है कि हमारी जो एवरेज सैलरी है वो 50,000 रुपए पर मंथ है। इस घर के लोगों की जो एवरेज सैलरी है 50,000 रुपए पर मंथ है, ये स्टिकर लगा हुआ है घर के बाहर। इसका मतलब क्या हुआ? 50,000 रुपए पर मंथ इस घर की एवरेज सैलरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी 50,000 रुपए कमाता है, ये मतलब नहीं इस बात का। हो सकता है कोई आदमी 2,000 रुपए कमाता हो, कोई 1,00,000 रुपए कमाता हो, कोई 60,000 कमाता हो, कोई 20,000 कमाता हो, लेकिन ये 50,000 लोग, 50,000 एवरेज इनकम है, 11 लोग हैं, तो पूरी फैमिली एक महीने में 5.5 लाख रुपए कमाती है। घर की सारी फैमिली मिलकर एक महीने में 5.5 लाख रुपए कमाती है, 50,000 गुणा 11। और घर का जो बड़ा बुजुर्ग है इन सारे पैसों को सभी लोगों में बराबर बराबर बांट देता है। ठीक है ना? तो यानी कि एवरेज 50,000 होने का मतलब है कि कोई आदमी 50,000 से कम कमाता होगा, कोई 0 कमाता होगा, कोई 1,00,000 कमाता होगा, कोई 1,25,000 कमाता होगा। ठीक है ना? लेकिन सारे लोग मिलकर कमाते कितना? अगर 11 लोग हैं, 50,000 का 11 5.5 लाख,
5.5 लाख सारे लोग कमाते, तो घर का जो बड़ा बुजुर्ग है वो सारे लोगों में जब बराबर बराबर बांट देता है सैलरी को, तो हर आदमी को 50-50 हजार रुपए मिलते हैं। ठीक है भाई, कोई समस्या? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये मतलब हुआ इस बात का। तो मैं आपसे 4-5 एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। देखिएगा, अगर इस घर में से एक आदमी बाहर छोड़ के भाग जाए, अगर इस घर में से एक आदमी बाहर छोड़ के भाग जाए 50,000 रुपए कमाने वाला, अगर इस घर में से एक आदमी बाहर छोड़ के भाग जाए 50,000 रुपए कमाने वाला, तो बताओ नया एवरेज क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से, फैमिली का नया एवरेज क्या होगा? आप मुझे जवाब दो, करो जवाब दो, करो। एक फैमिली है, उस फैमिली में 11 लोग हैं जिनकी एवरेज सैलरी 50,000 रुपए है। अब इस फैमिली से एक आदमी छोड़ के चला जाता है, वो 50,000 रुपए कमाता है, मतलब एवरेज भी फैमिली का 50,000 है मेरे प्यारे भाई, और 50,000 रुपए एग्जैक्ट कमाने वाला एक आदमी घर छोड़ के चला जाता है, तो फैमिली का नया एवरेज क्या होगा? मुझे आप लोगों से सवाल का जवाब चाहिए। बिल्कुल सही बोला, फैमिली के एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों, एवरेज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50,000 रुपए ही रहेगा। अगर एवरेज के बराबर कमाने वाला बंदा घर से बाहर जाए या घर में एंट्री मारे, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हमेशा एवरेज से तुलना करते हैं, डेविएशन का मतलब है कंपैरिजन करना, है ना, एवरेज से कंपेयर करना। एक घर में जो मेरे दोस्तों जो एवरेज सैलरी 50,000 है, 11 लोग हैं मेरे दोस्तों, तो 50,000 लोगों की टोटल सैलरी कितनी होगी? ये होगी। अगर 50,000 कमाने वाला एक बंदा घर छोड़ के चला जाएगा तो अब सैलरी इतनी रह जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये सैलरी रह जाएगी, लेकिन लोग भी तो 11 से 10 रह जाएंगे। पहले लोग 11 थे, एक छोड़ के भाग गया, लोग 10 रह जाएंगे, तो बटे करेंगे 10, तो 10 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये वापस 50,000 ही आया कि नहीं आया? तो एवरेज 50,000 ही रहेगा मेरे प्यारे भाई, समझ में आया? तो एवरेज के बराबर कोई डाटा, कोई संख्या बाहर जाए या एंट्री मारे, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना एवरेज पहला था उतना ही रहेगा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। लेकिन मेरे प्यारे भाई मैं आपसे यह कहता हूं, एक फैमिली है जिसकी एवरेज सैलरी 50,000 है, इस फैमिली में 11 लोग रहते हैं। एक आदमी घर से बाहर जाता है, 70,000 रुपए कमाने वाला एक आदमी घर से बाहर निकल जाता है, तो नया एवरेज क्या होगा? 70,000 रुपए कमाने वाला आदमी घर से बाहर निकल जाता है, तो नया एवरेज क्या होगा? जवाब दो आप मुझे, करो। आप इसको मजाक में मत लीजिएगा कि मैं मजाक ले रहा हूं, ये प्रॉपर एक कंसेप्ट है, और एवरेज के आगे जितने भी सवाल हैं इस कंसेप्ट से 1 सेकंड में हो जाएंगे कंपेयर करके, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला अभी भी आपको एक आधी सवाल में लगाया बस हमने। एक फैमिली है जिसके में 11 लोग रहते हैं, एवरेज सैलरी है 50,000, 70,000 रुपए कमाने वाला एक बंदा घर से चला जाता है, नया एवरेज क्या होगा? एक बात बताओ, फैमिली में से ज्यादा कमाने वाला आदमी अगर घर से बाहर जाएगा तो एवरेज कम होगा कि नहीं होगा? भाई आपकी एक फैमिली है, आप 11 लोग रहते हो, उनकी औसत इनकम है 50,000, 50,000 से ज्यादा कमाने वाला बंदा, 70,000 रुपए महीने के कमाने वाला बंदा अगर घर छोड़ के जाएगा तो घर में मातम होगा कि नहीं? क्योंकि एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जा रहा है तो नुकसान होगा। एवरेज से ज्यादा कमाने वाला आदमी अगर घर छोड़ के जा रहा है तो नुकसान होगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि पैसा, भाई हमारा तो जो हैसियत है घर की 50,000 कमाने लायक है, ये आदमी 70,000 रुपए कमाता था, ये छोड़ के जा रहा है, तो नुकसान होगा कि नहीं? तो हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं मेरे दोस्तों। भाई पहले एवरेज कितना था बच्चों? 50,000 रुपए फैमिली का एवरेज था, 70,000 रुपए कमाने वाला बंदा घर से गया, तो भाई 20,000 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? फैमिली को नुकसान हो गया बेटा 20,000 रुपए का। बात समझे? आप बोलो हाँ सर बहुत बढ़िया बात बताए, 20,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है,
20,000 रुपए का नुकसान होगा मेरे दोस्तों। लेकिन इस नुकसान को, एवरेज की खास बात यह है, एवरेज केक कटेगा तो सब में बटेगा, ये नुकसान सारे लोगों में बटेगा। लोग थे कितने? 11। 11 में से एक लोग छोड़ के चला गया तो 10 लोग बचे। तो इस 20,000 के नुकसान को 10 के 10 लोग आपस में बांटेंगे। इस 20,000 के नुकसान को 10 लोग आपस में बांट लेंगे तो एवरेज कितना कम हो जाएगा? 2,000 रुपए कम हो जाएगा। तो जो नया एवरेज होगा फैमिली का वो 48,000 रुपए होगा बच्चों, 48,000। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो अगर ऐसा है तो फैमिली का जो नया एवरेज होगा मेरे प्यारे भाई वो 48,000 रुपए होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या यहां पर हमें 1 पैसे की नहीं है। तो मेरे दोस्तों यानी कि अब फैमिली में 10 लोग ही रह चुके हैं, 10 लोग हैं प्यारे बच्चों, और एवरेज भी 50,000 से घट के कितना रह चुका है? 48,000 रुपए। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपको समझ में आ रहा है कि एवरेज से ज्यादा कमाने वाला बंदा, एवरेज से ज्यादा का डाटा अगर जाएगा तो नुकसान होगा, वो हम जो भी नुकसान होगा सारे लोगों में बराबर बराबर बांटेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब फैमिली में 10 लोग हैं, 10 लोगों की जो एवरेज सैलरी है वो 48,000 है, 48,000। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब एक और आदमी घर छोड़ के चला जाता है, एक और आदमी 21,000 रुपए कमाने वाला, 21,000 रुपए कमाने वाला मेरे प्यारे भाई, एक आदमी और घर छोड़ के चला जाता है 21,000 रुपए कमाने वाला। फैमिली है, फैमिली में 10 लोग रहते हैं राजी खुशी, एवरेज सैलरी 48,000 है। एक और बंदा घर छोड़ के चला जाता है मेरे दोस्तों जिसकी महीने की सैलरी 21,000 है। तो बताओ नया एवरेज क्या होगा? जवाब दो, करिए। सारी बातें समझा रहा हूं अभी, ज्ञान करो। नया एवरेज क्या होगा? कोई डाउट हम आपको छोड़ेंगे नहीं बच्चों, जवाब दीजिएगा। एक बात बताओ, एक फैमिली की एवरेज सैलरी 48,000 है। अब एवरेज से कम कमाने वाला बंदा घर छोड़ के चला जाता है, एवरेज से कम कमाने वाला कितना कमाता है? 21,000 रुपए। तो फैमिली में खुशी होगी कि गम होगा? आप बताओ। तो आप कहोगे सर उस दिन तो फैमिली जो पार्टी करेगी, उस दिन तो बोतलें खुलेंगी। क्यों भाई? फैमिली कमाती है 48,000 रुपए, एक आदमी कम कमाने वाला घर छोड़ के जा रहा, तो फैमिली कहेगी ना भाग जा, तो हमको कौन सा कमा के दे रहा है? 48,000 रुपए कमाते हैं हम, तो 21,000 कमाता, हम तेरे को अपनी जेब से पैसा देते, भाग ऐसे बैठ। तो आपको नहीं लगता कि अगर एवरेज से कम कमाने वाला बंदा अगर घर छोड़ के जाएगा मेरे दोस्तों तो फैमिली खुश होगी, एवरेज बढ़ेगा। तो एक फैमिली का जो एवरेज था मेरे दोस्तों वो 48,000 रुपए था। कितना एवरेज था एक फैमिली का? 48,000 रुपीज फैमिली का एवरेज था। मुझे लगता है सारे बालकों को ये बात समझ में आई है। अगर 21,000 रुपए कमाने वाला बंदा घर छोड़ के भाग गया, फैमिली का एवरेज था 48,000, 21,000 रुपए कमाने वाला बंदा घर छोड़ के भाग गया, तो 48 में से 21,000 घटाओ यानी कि 27,000। तो फैमिली को तो ये कमाता था 21,000 लेकिन घर वालों से 48,000 ले लेता था, फैमिली को तो 27,000 का नुकसान हो रहा था। ये जब ये 21,000 कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जाएगा तो फैमिली को 48 माइनस 21, 27,000 रुपए का फैमिली को फायदा होगा। क्लियर है? एवरेज से कम कमाने वाला बंदा घर छोड़ के जा रहा है तो फैमिली को 27,000 रुपए का 27,000 रुपीज का फायदा होगा, और इस फायदे को सारे लोग आपस में बांटेंगे। फैमिली में 10 लोग थे पहले मेरे प्यारे भाई, एक आदमी छोड़ के चला गया तो फैमिली में 9 लोग रह गए, तो 27,000 को 9 लोग आपस में बांट लेंगे तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? हर आदमी का एवरेज 3,000 रुपए बढ़ जाएगा। 48,000 में 3,000 जोड़ेंगे तो फैमिली का जो बच्चों नया एवरेज होगा वो 51,000 रुपए होगा, 51,000 रुपीज होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
बात समझ में आ गई? इस कंसेप्ट को समझाने का इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता। समझ में आया? मैंने आपको समझा भी दिया मजे बजे में, और आप सवाल में इस बात को लगा भी लोगे। बस आप लोगों ने क्या सीखा कि भाई जब भी ऐसा कोई सवाल आए कि कोई संख्या निकाली जाती है या अंदर आती है, तो हमें एवरेज से कंपेयर करना होता है। एवरेज से कंपेयर करना होता है। इस एवरेज से ज्यादा संख्या बाहर निकालोगे नुकसान होगा, एवरेज से कम वाली संख्या बाहर निकालोगे तो फायदा होगा। और प्रैक्टिकल लाइफ से आप देख रहे हैं इस बात को। ठीक है जी? तो इसका मतलब यह हुआ कि अब फैमिली में 9 लोग हैं और उनकी एवरेज सैलरी बच्चों 51,000 रुपए, 51,000 रुपीज। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सेम, आपकी बात को समझ गए, कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलिएगा। अब मैं आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एक और बताता हूं, ध्यान से सुनेगा। लास्ट समझ, कुछ टाइम के बाद ये जो 2 लोग घर छोड़ के गए थे ना, 2 लोग घर छोड़ के चले गए बारी बारी से, एक 70,000 कमाने वाला, 21,000 कमाने वाला। कुछ टाइम के बाद ये दोनों लोग वापस आते हैं मेरे दोस्तों, वापस। कुछ टाइम के बाद ये लोग घर में वापस आते हैं मेरे दोस्तों, वापस। लेकिन भाई ये आदमी वापस आता है, लेकिन ये आता है शादी करके मेरे प्यारे भाई, शादी करके। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने तो मौज कर दी मेरे दोस्तों, शादी करके वापस आता है। ध्यान से सुनेगा। तो ये आदमी मेरे प्यारे भाई, इसका प्रमोशन हो गया, ये महीने के 80,000 रुपए कमाता है, 80,000 रुपीज। ये घर में वापस आता है। इसकी जो वाइफ है वो महीने का केवल 30,000 रुपए कमाती है। वाइफ को लेके आता है भैया, 30,000 रुपए कमाती है उसकी वाइफ। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक। और मेरे प्यारे भाई, जो दूसरा आदमी छोड़ कर गया था, ये भी घर में वापस आता है मेरे प्यारे भाई, और इसका तो उल्टा डिमोशन हो गया मेरे दोस्तों, और इसने नाक कटवा ली। ये अब 21,000 से 10,000 रुपए पे आ गया। ये महीने के केवल अब 10,000 रुपए ही कमाता है, 10,000 रुपीज। ये तीनों लोग घर में एंट्री मारते हैं, तीनों लोग घर में घुसना चाहते हैं। तो अब बताओ नया एवरेज क्या होगा? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, करो। अभी फैमिली में 9 लोग हैं। 9 लोगों की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी? 51,000 रुपए 9 लोगों की। घर के 2 आदमी छोड़ के गए थे, दोनों वापस आते हैं, लेकिन एक आदमी आता है शादी करके, अपनी मैडम को लाता है, मैडम तूफानी नाम उनका है। आदमी का प्रमोशन हो गया, 80,000 रुपए कमाता है। उसकी वाइफ भी 30,000 रुपए कमाती है। ये जो आदमी, इसका और उल्टा डिमोशन हो गया प्रमोशन की बजाय, अब ये महीने का 10,000 रुपए कमाता है। ये तीनों लोग मेरे प्यारे भाई घर में एंट्री मारते हैं, तो नया एवरेज क्या होगा बच्चों? जवाब दो। कौन इस सवाल का जवाब देगा? तो जब भी ऐसा सवाल आए मेरे दोस्तों, ऐसी कंडीशन फंसे, तो हम क्या करेंगे? एवरेज से कंपेयर करेंगे मेरे प्यारे भाई। भाई फैमिली का पुराना एवरेज कितना है मेरे दोस्तों? 51,000 रुपए है। ये तीनों लोग घर में घुसते हैं, तो 51,000 से इन तीनों को कंपेयर करो। 51,000 से। आप बोलोगे जी सर करेंगे करेंगे, चिंता मत करो। 51,000 से 80,000 कितना ज्यादा है? 29,000। ये आदमी 29,000 रुपए ज्यादा कमाता है एवरेज से। 51,000 से 30,000 कितना कम है? 21,000 रुपए कम है। वाइफ 21,000 रुपए कम कमाती है। आप बोलोगे हां जी सर। 51,000 से 10,000 रुपए कितना ज्यादा है? 41,000 रुपए कम है। ये 41,000 रुपीज कम कमाता है। तो जब ये तीनों लोग घर में एंट्री मारेंगे, तो टोटल क्या होगा? नेट डेविएशन क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? ध्यान से देखिए, जब ये तीनों लोग घर में एंट्री मारेंगे, तो 29,000, 29 माइनस 21 8,000, और 8 में से जब हम 41 घटाएंगे, 8 माइनस 41 माइनस के 33,000। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। माइनस 33,000 रुपए का नुकसान होगा फैमिली को इनके आने की वजह से। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, हमें आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। फैमिली की एवरेज सैलरी 51,000 है। ये 80,000 वाला बंदा आता है, तो 51 से 80 कितना ज्यादा? 29,000 ज्यादा। 29,000 का नुकसान होगा। ये मेरे दोस्तों 30,000 कमाती है, 21,000 रुपए कम है एवरेज से, 21,000 का नुकसान होगा। फैमिली का एवरेज है 51,000, ये 10,000 ही कमाता है, इसके आने की वजह से एवरेज से कम है, 41,000 का नुकसान होगा।
टोटल जब हम ऐड करेंगे तो 33,000। तो इन इन तीनों के घर में घुसने की वजह से, गलत कर रहा हूं अभिजीत, इन तीनों के घर में घुसने की वजह से फैमिली को 33,000 रुपए का नुकसान होगा। 33,000 रुपए का। आप बोलोगे हाँ जी सर, फैमिली 33,000 रुपए के नुकसान को झेलेगी। अब मेरे प्यारे भाई, आपको समझना चाहिए कि फैमिली में पहले 9 लोग थे, 9 लोग थे, ये 3 लोग आए, 1 2 3, अब फैमिली में लोग हो गए बेटा 12। तो इन 33,000 के नुकसान को 12 लोग आपस में इक्वल इक्वल बांट लेंगे, तो बटे 12। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छे से समझ में आ गई। क्लियर है? हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं बच्चों, एवरेज से जो भी डेविएशन आता है उनको सारे लोगों में इक्वल इक्वल बांट देते हैं। फैमिली का एवरेज सैलरी था 51,000, फैमिली में थे 9 लोग, 3 आदमी घर में घुसते हैं, 80,000 कमाने वाला। 51,000 से 80,000 कितना ज्यादा होता है? 29,000 रुपए ज्यादा है। 51,000 से 30,000 कितना कम है? 21,000 रुपए कम कमाने वाला बंदा है। 51,000 से 10,000 कितना कम? 41,000 रुपए कम कमाने वाला बंदा है। तीनों को जोड़ेंगे तो ये 33,000 हुआ। यानी कि इन तीनों के आने की वजह से फैमिली को 33,000 रुपए का नुकसान होगा। और इस 33,000 रुपए के नुकसान को आपको पूरी फैमिली का ना एवरेज निकालना है। ये भी तो फैमिली बन गए। ध्यान सुनो, फैमिली में पहले 9 लोग तो थे ही, 3 लोग अब आ गए, तो फैमिली में अब टोटल 12 लोग हो गए। तो 12 लोगों की फैमिली बन चुकी है अब। तो 33,000 के नुकसान को 12 लोग आपस में बांट लेंगे। आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर? आप बोलोगे जी बहुत सही। डेविएशन ही तो है एक तरह से, वही तो मैं कह रहा हूं, ये डेविएशन है, बट यह लैंग्वेज में है, केवल रेशियो नहीं है ये। आप बोलोगे जी सर 12 से हर कोई इसको काट लेगा, सिंपल सिंपल सा कट जाएगा है भी। 12 दूनी 24, ठीक है मेरे दोस्तों, और 9 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60। 51,000 में से 2750 घटाना है, तो 51,000 में से 3,000 घटाएंगे 48,250 और 48,250 रुपए। ये इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए, नया एवरेज ये होगा। सर उनका पैसा 3 में नहीं बांटेंगे, धर्मेंद्र का डाउट है। बेटा मैं क्या पूछ रहा हूं धर्मेंद्र, फैमिली का नया एवरेज, फैमिली का जो पूछा जाए उन्हीं में बांटना होता है। फैमिली पहले 9 लोगों की थी, 3 लोग और आए, तो फैमिली 12 लोगों की हो गई। 12 लोगों में बांटेंगे। सर मेरी मम्मी दूसरे घर से खाना लाती हैं तो रात को खाते हैं, पर जो बचता है वो सुबह खराब हो जाता है, फेंकना पड़ता है। सर एक फ्रिज दिला देते तो वो खाना सुबह भी खा लेते हम लोग, रवि कह रहे हैं। यार रवि, आप जो कमेंट सेक्शन में बात लिख रहे हैं, अगर ये जेन्युइन बात है तो मुझे बड़ा दुख है। हमारे देश में ठंडा खाना खा रहे हैं। आप अगर पेटीएम वगैरह चलाते तो पेटीएम नंबर भेजो, मैं अभी करवाता हूं टीम से। चलो ये बात समझ में आई? ठीक है, मुझे लगता है आपको ये सारी कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। क्लियर? शुरू करते हैं आज की कहानी को। ओके, शीट नंबर 2। प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज से हम ऐसे सवालों को शुरू करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट टाइप है ना, आप बोल रहे थे बैट्समैन वाला एग्जाम वाला क्वेश्चन आता है, एरर वाला सवाल आता है, संख्याओं का क्वेश्चन आता है, वो सभी इसी में आपको देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 1 बताइए, करिएगा, करिए। करो। सर ये आम बात है, हम लोग भी खाते हैं। अरे मेरे साथ भी सेम कंडीशन थी।
आपको तो समस्या है कि केवल फ्रिज नहीं है, मेरे साथ समस्या ये थी कि लाइट नहीं है। आज से आप 10-15 साल पहले चले जाओ तो आप ये सोचो कि यूपी में कैसी लाइट आती थी। आज से 15 साल पहले जाओ, जब मैं पढ़ाई करता था 10th-12th में, 4-5 घंटे लाइट आती थी, 4-5 घंटे। एक एक हफ्ते का रूटीन चलता था कि एक हफ्ते दिन में आएगी, एक हफ्ते रात में आएगी। और जब किसानों को पानी देने का टाइम आता था कि भाई खेतों में पानी जाना है, तो छोटे छोटे शहरों की लाइट करके कट करके गांवों में भेज देते थे। हमें तो फ्रिज 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 कुछ भी नहीं था, पंखा भी नहीं था। पंखा खुद रस्सी बांध रख के ऐसे हाथों से झुला लेते थे, वो बीजने होते थे, बीजना आप शायद जानते नहीं होंगे उन चीजों को। ऊपर से फिर ट्रांसफार्मर फूक जाता था। आप ऐसी समस्याओं को उससे वाकिफ होंगे। ट्रांसफार्मर फूक जाता था, वो ये हफ्ते तक 10 दिनों तक ठीक नहीं होता था, 10 दिन तक लाइट ही नहीं है। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मैं इतना गरीब था कि मैं दिए की रोशनी में पड़ता था। अबे दिए तो सस्ती तो मोमबत्ती पड़ती है। मैं तो मोमबत्ती की रोशनी में पड़ता था भाई, है ना। दिया तेल महंगा पड़ता है, मोमबत्ती सस्ती पड़ जाती है। और मच्छर बहुत काटते थे भाई रात को। 10-15 साल पहले की सिचुएशन आप देख, आप छोटे रहे होंगे इस टाइम पे, आपको नहीं पता होगी। हर किसी की सेम कहानी है। किसी आदमी ने इंडिया में नया स्ट्रगल नहीं किया है, हर आदमी ने सेम स्ट्रगल कर रखे हैं। जो आप चीज इमेजिन कर सकते हो कि भाई मेरे साथ ये बुरा बुरा हो रहा है, मेरे पास फ्रिज नहीं है, या छत टपकती है, या मेरे पास फोन का रिचार्ज का पैसा नहीं है, उससे ज्यादा बुरी कंडीशन, कहीं ज्यादा बुरी कंडीशन में मैं रहा हूं, कई ज्यादा बुरी कंडीशन में। और मुझे उस टाइम में भी मजा आता था, पता है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे छत थी। पक्की नहीं थी छत, आप गाटर पटिया जानते, गाटर पटिया आप नहीं जानते होगे। लोहे की रोड पे वो पत्थर रख देते तो छत बन जाती है। और छत थी, 30-40 गज का घर था मेरा, तो उस छत पे मैं घूम घूम के डेली पढ़ता था, घूम घूम के, घूम घूम के। वो रात में तो लाइट आती नहीं थी, तो हम सारी पढ़ाई दिन में ही करते थे, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक, 8 बजे तक लगातार घूम घूम के। बड़ा मजा आता था। राधे श्याम कह रहे हैं आने जाने में दिक्कत होती है, कार दिलवा दो। सारे टाइम देखे हमने, सारे टाइम। तो अपना टाइम आएगा, ये जो लाइन सब बच्चे कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम कभी नहीं आता, अपना टाइम लाना पड़ता है। मैंने भी बहुत बुरे टाइम देखे, देखो आज मैं अपना टाइम लाया हूं। आज हमारे दिल्ली में भी घर है, हमारे गांव में भी घर है, जिस टाउन में मैं पला बड़ा हूं वहां पे भी घर है। समझे। चलो करो। एक लाइब्रेरी में एवरेज 265 विजिटर आते हैं संडे को, बाकी दिन 130 विजिटर आते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन ए मंथ, एक महीने में औसत कितने विजिटर आते हैं ऑन 30 डेज, 30 दिनों का एक महीना है जो कि मंडे से शुरू होता है। आप एक बात बताओ मेरे प्यार में, 30 दिनों का एक महीना है, मंडे से शुरू हो रहा है, तो उसमें कितने संडे आएंगे? आप मुझे जवाब दो, कितने संडे आ जाएंगे? क्लियर है? तो आप कहोगे सर उसमें 4 संडे आएंगे। संडे कितने आएंगे? 4। 4 ही तो संडे आ पाएंगे मेरे दोस्तों, अगर शुरुआत मंडे से हो रही है। और बाकी के जो 26 दिन हैं मेरे प्यारे भाई, वो आपके नॉर्मल दिन होंगे। तो 4 तो संडे होंगे मेरे प्यारे भाई, और बाकी के 26
नॉर्मल दिन होंगे, वीकडेज होंगे। संडे को एवरेज 265 विजिटर आते हैं, 265, जबकि मेरे प्यार भी अदर डेज में 130 विजिटर आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओवरऑल कितने विजिटर आते हैं लाइब्रेरी में एक महीने में ओवरऑल। तो ओवरऑल आपको निकालना क्या रास्ता है आपके पास बच्चों, डेविएशन। 4 और 26 का आप रेशियो ले लीजिए, किससे चला जाएगा, 2 से, 2:13 ये हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 2:13 यही हमारे पास है। अब मेरे प्यारे भाई देखो, आंसर 129 से तो बड़ा ही होगा, 130 से बड़ा ही आंसर होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप बताओ, अगर अदर दिन में 130 विजिटर हैं और ये 265 है, क्या 265 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 130 प्लस 165? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल लिख सकते, 130 प्लस 135, 130 प्लस 135, 265 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हां जी सर। तो 130 विजिटर संडे को भी हैं और बाकी दिनों में भी है, 130 विजिटर तो है ही हैं, प्लस मेरे प्यारे भाई अब यहां पे एक्स्ट्रा कितना है, 2 गुणा 135, ये एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। इनको सारे दिनों में बांट देंगे, दिन कितने, 2 + 13 15, 15 दिनों में बांट देंगे। तो 15 निम्न 135, 9 दूनी 18 है, 130 में 18 जोड़ेंगे 148, तो 148 इस सवाल का आंसर है। शाश्वत करें सर अकेले अकेले लगता है गर्लफ्रेंड दिलवा दो। हाँ शाश्वत बिल्कुल दिलवा दूंगा, जिनको आने जाने में दिक्कत होती है उनको रोल्स रॉयस दिलवा दूंगा, ठीक है, अकेले लगता है गर्लफ्रेंड दिलवा दूंगा, सब कुछ दिलवा दूंगा, चिंता ना करें। मुझे लगता है कि यह सवाल बड़ा बेसिक है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगला सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये सवाल मैंने आपको एलिगेशन में समझा दिया है, एलिगेशन में, बट फिर से उस टाइप का एक सवाल मैं यहां पे करवा रहा हूं कि ये पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा वायरल सवालों में से है। करिएगा बच्चों, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट की क्लास में 60% पार्टिसिपेट करते हैं गेम में और बाकी नहीं करते। द एवरेज वेट ऑफ द फॉर्मर ग्रुप इज 5% मोर देन दैट ऑफ लेटर। फॉर्मर ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो बाद वाले से 5% यानी कि 1/20 ज्यादा है, ठीक है। इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 51.5 kg, अगर सारे ग्रुप का एवरेज वेट 51.5 kg है तो आपसे पूछा है फॉर्मर ग्रुप का, है ना, पहले वाले समूह का औसत वजन क्या है। देखो 80 लोग हैं मेरे दोस्तों, 80 में से 60% एक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी नहीं करते। 60% का मतलब है 3/5, यानी कि टोटल अगर 5 लोग हैं तो 3 लोग ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई, 3 लोग ऐसे हैं जो एक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बाकी के 2 लोग ऐसे हैं जो किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते। रेशियो हो गया, ये 2 ग्रुप बन गए, एक गेम में पार्ट लेने वाले, एक गेम में पार्ट ना लेने वाले। अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं, एवरेज वेट की, तो फॉर्मर ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो बाद वाले से 5% ज्यादा है। 5% मतलब 1/20, यानी कि अगर इनका औसत वजन 20 यूनिट है मेरे प्यारे भाई तो इनका 21 है मेरे दोस्तों। तो आप हमें इस बात का जवाब दीजिएगा कि सारे लोगों का औसत वजन क्या होगा, सारे लोगों का औसत वजन कितना होगा। जवाब दीजिएगा तो आप कहोगे सर 21 × 63 प्लस 20 दूनी 40, 63 प्लस 40 मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर 103, 103 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 103। क्लियर, कितना, 3 और 2 5, 103/5। यहां तक किसी बच्चे को डाउट, किसके बराबर है, 51.5 kg के बराबर है, 51.5 kg के। यस और नो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया, 51.5 kg के बराबर है। तो 103 से मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, तो आप जानते जस्ट आधा, 0.5 बार जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 kg है, 2.5 kg, 5 × 5 = 25, 2.5 kg आ गया मेरे दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपसे पूछा पहले वाले समूह का औसत वजन, पहले वाले समूह का एवरेज वेट 21 यूनिट है, तो 21 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 21 × 2.5 आएगी। 21 × 2.5 कितना होता है, 42 + 10.5 यानी कि 52.5 kg। तो पहले ग्रुप का जो औसत वजन है वो 52.5 kg है बच्चों, और ये सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। समझ पाए।
बड़ा बेसिक सवाल था। वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करके आपने सारे ग्रुप का वेट निकाल लिया और 51.5 के बराबर रख दिया। सोनू, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा से डेविएशन पढ़ने की जरूरत है। आप दोबारा से डेविएशन पढ़िए। एलिगेशन में भी पढ़ाया है, परसेंटेज में भी पढ़ाया है। आप पढ़ने को तैयार ही नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने यहां पर 3, जवाब दीजिएगा। करो। जी बताइए। 5 संख्याओं का एवरेज 28 है। यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो एवरेज 5 कम हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात करिए। आप ये देखो,
मैं कोई एरो वैरो नहीं बनाता मेरे दोस्तों, कोई रटने वाला काम हमारा नहीं है। 5 संख्याओं का जो औसत है वो 28 है। एक संख्या को निकाल देते हैं तो एवरेज 5 कम हो जाता है मेरे दोस्तों। एवरेज निकाली गई संख्या क्या है आज बताओ? 5 संख्याओं का एवरेज है 28। आपने एक संख्या निकाल दी, उसकी वजह से एवरेज कम हो गया, यानी कि जो संख्या आपने निकाली है वो एवरेज से ज्यादा होगी। आप बोलोगे हां जी सर, एवरेज 5 क्यों कम हुआ है? संख्या को निकालने की वजह से। अगर एवरेज 5 कम हुआ है मेरे प्यारे भाई, पहले संख्याएं कितनी थी? 5। पहले 5 संख्याएं थी, अब एक संख्या आपने निकाल दी तो संख्या बची कितनी? 4। यानी कि अब 4 संख्याओं का एवरेज 5 कम हो गया। 4 संख्याओं का जो औसत है वो कितना कम हो गया मेरे दोस्तों? 5 कम हो गया। तो 5 5 5 5, हर संख्या 5 5 5 5 कम होगी, तो टोटल कितना कम हो गया मेरे दोस्तों? 20। यानी कि जो संख्या निकाली गई है मेरे प्यारे भाई वो 28 से 20 ज्यादा रही होगी, यानी कि कितना होगी? 48। 48 इसका आंसर है। लॉजिकली सोचो, हो सकता है आपको एक आध सवाल में दिक्कत हो अभी, लेकिन जब हम ऐसे 10-12 सवाल कर लेंगे तो आपको ये चीज रूटीन में आ जाएगी। ध्यान सुनेगा, जैसे ये वाला सवाल देखो, सवाल नंबर 4। करिए बच्चों, क्या आंसर है? 8 व्यक्तियों का जो एवरेज वेट 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 56 kg वाले एक आदमी की जगह नया आदमी आ जाता है। नए आदमी का वजन ज्ञात करें। देखो, 8 आदमियों का जो एवरेज वेट है वो कितना बढ़ जाता है? 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 56 kg वाले आदमी की जगह नया आदमी आ जाता है। नए आदमी का वजन बताना। देखो, हमने कोई आदमी निकाला तो नहीं है, बस एक को हटा के उसकी जगह दूसरा ले आया, यही तो किया, एक को हटा के। तो हमारे पास थे 8 लोग, 8 लोगों का एवरेज वेट 2.5 किलो बढ़ गया जब 56 किलो वाले एक आदमी को हटा के नया आदमी आया है। तो भाई नए आदमी के आने से एवरेज बढ़ा है, तो इसका मतलब नया आदमी 56 kg से ज्यादा रहा होगा। आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों, आपके पास 8 लोग थे, उसमें से एक आदमी जिसका वजन 56 किलो है उसको हटाया और उसी आदमी की जगह दूसरा आदमी आया है, और उसकी वजह से औसत 2.5 किलो बढ़ गया मेरे दोस्तों। अगर एवरेज 2.5 किलो बढ़ा है, लोग हमारे पास 8 हैं, तो 8 लोगों का वजन कितना बढ़ा होगा? 2.5 गुणा 8, 20 kg। भाई हर आदमी का वेट 2.5 बढ़ा है, 8 लोगों का कितना बढ़ा है? 20 kg। तो ये जो नया आदमी आया होगा ये 56 kg से 20 kg एक्स्ट्रा लाया है, यानी कि नए आदमी का वजन 76 kg होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, ये भी आसान था। तो देखो, एक ही परिभाषा से सारे सवाल आप कर लोगे। ये वाला सवाल मेरे दोस्तों सुनिएगा सभी लोग, लास्ट सवाल है, बताओ। सवाल में यह है, एवरेज ऑफ 35% इज 40। 35 आदमियों की जो एवरेज एज है 40 साल है। 35 लोगों की जो औसत एज है बच्चों वो 40 ईयर्स है, 40 साल। बोला है 5 न्यू पर्सन विद एन एवरेज एज ऑफ 35 ईयर ज्वाइन देम। 5 नए लोग आते हैं।
तो 35 आदमियों की एवरेज एज 40 साल है। 35 साल वाले 5 और आदमी शामिल होते हैं 35 साल की एज वाले। तो अब व्यक्तियों की एवरेज एज क्या होगी? देखो, बहुत बेहतरीन सवाल है। 35 आदमियों की एवरेज एज है 40 साल। कितनी? 40 साल। अब 35 साल की उम्र वाले 5 और आदमी शामिल होते हैं, तो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यार भी, अभी समझाया भाई। पहले एवरेज कितना था? 40 साल था। अब 35 साल वाले आदमी आएंगे तो भाई ये तो एवरेज से कम वाले आदमी आएंगे, है ना। 5 साल का नुकसान होगा। भाई हमारे पास 35 आदमी हैं, उनकी एवरेज एज कितने? 40 साल। अब 35 साल वाले आदमी आएंगे, 40 साल एवरेज है, 35 साल वाले आदमी आएंगे तो 5 साल कम आदमी, 5 साल एज वाले कम घर में घुसेंगे तो 5 साल का नुकसान होगा। अच्छा, कितने आदमी आते हैं? 5 नए आदमी आते हैं, तो टोटल नुकसान कितना होगा? 25 साल का। हर आदमी एवरेज से 5 साल कम लेकर आ रहा है, 5 आदमी आते हैं तो 25 साल का नुकसान होगा कि नहीं होगा? भाई एवरेज कितना कम है? 5 साल कम है। 5 आदमी आते हैं तो 5 25 25 25 साल का नुकसान होगा। और ये जो भी नुकसान होगा इसे सारे लोग बांटेंगे। पहले आदमी थे कितने? पहले तो 35 आदमी थे, 5 नए आदमी और शामिल हो गए, तो अब आदमी 35 प्लस 5 40 हो गए। तो अब 40 आदमी हमारे पास है टोटल। तो इस 25 साल को 40 आदमी आपस में बांटेंगे मेरे दोस्तों, तो नए कुल 40 लोग हैं। नया एवरेज ये होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। तो 5 25 25, 5 अट्ठे 40, तो 40 में से 5/8 घटाएंगे तो 39 सही 3/8 साल आएगा। और ये सवाल का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 1। बताइए कितना प्यारा सवाल है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि ये बात हर एक भाई को समझ में आई होगी। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल बाय।